हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल बैंकर कपल्स नेस्ट। आज इस वीडियो में हम पीसीओडी या पीसीओएस के बारे में बात करेंगे। इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या कॉजेज़ होते हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट होता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बनाने का मेरा मेन पर्पस यही है कि आजकल इंडिया में पीसीओडी या पीसीओएस बहुत कॉमन है और बहुत जो यंग गर्ल्स होती हैं उन्हें नहीं पता होता कि उन्हें पीसीओडी या पीसीओएस है। इसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाते। जैसे मेरे साथ भी यही हुआ था। मेरे साथ जो हुआ था उसकी पूरी स्टोरी मैंने अपने फर्स्ट वीडियो जो मैंने पीसीओडी का बनाया था उसमें शेयर की है। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो वो आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं पीसीओडी क्या होता है। पॉलीसिस्टिक ओवरीन डिजीज़ या पीसीओएस होता है पॉलीसिस्टिक ओवरीन सिंड्रोम। ये ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। इनके जो मेन सिम्टम्स होते हैं, जो मेन सिम्टम होता है वो इरेगुलर पीरियड्स होता है, जो बहुत ही कॉमन सिम्टम है, जो मेजॉरिटी ऑफ गर्ल्स को मुझे लगता है कि ये वाला सिम्टम होता है, जिसके कारण उन्हें फ्यूचर में भी आफ्टर मैरिज दिक्कत आ जाती है कंसीव करने में। तो ये एक बहुत ही बड़ा कारण होता है। और अगर इरेगुलर पीरियड्स के साथ साथ अगर आपको हैवी ब्लीडिंग भी हो रही है, जैसे किसी के पीरियड्स 2 to 3 मंथ्स में आते हैं तो उसके बाद उनको हैवी ब्लीडिंग भी होती है, तो ये एक बहुत बड़ा सिम्टम है। अगर आपको ये सिम्टम है तो एक बार आपको ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। दूसरा जो इसका मेन सिम्टम होता है वो होता है कि आपको हेयर आ जाते हैं। कई बार आपके फेस पर, चेस्ट पे, बैक पे हेयर आ जाते हैं, कभी चिन पे, मतलब ऐसी जगह आपको हेयर आते हैं जो जहाँ पर नहीं आने चाहिए। तो अगर आपको ऐसा है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ कई बार ये चीज़ डिस्कस नहीं कर पाती या वो किसी और को नहीं बता पाती कि उन्हें ऐसी जगह पर हेयर आ रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा सिम्टम होता है इसका। और ये रीज़न ये होता है कि जो मेल हार्मोन होता है जब वो बॉडी में इंक्रीज़ हो जाता है तो आपको ऐसी जगह पर हेयर आ जाते हैं। ये सिम्टम मेरी एक फ्रेंड को था, उसको इरेगुलर पीरियड्स वाला सिम्टम भी था और ये जो फेशियल हेयर वाला है उसको बैक पे भी हेयर थे, तो ये भी एक सिम्टम था। ये बहुत ही कॉमन सिम्टम है। जो थर्ड मेन सिम्टम वो ये है कि आपको एक्ने हो जाता है स्किन पे, जो मुझे हुआ था। इतना ज़्यादा एक्ने हो गया था मुझे अपनी स्किन पे कि उसके लिए मैंने काफ़ी ट्रीटमेंट भी करवाया था, लेकिन मुझे बहुत टाइम बाद पता चला कि ये पीसीओडी के कारण हो रहे हैं। और इसके अलावा आपकी जो ऑयली स्किन है वो भी हो जाती है। जैसे जिनकी ऑयली स्किन है उनको भी एक्ने कई बार हो जाता है। तो बहुत सारी गर्ल्स समझ नहीं पाती, उन्हें लगता है कि एक्ने ही तो है एक्ने, लेकिन ये पीसीओडी के कारण भी हो सकता है। तो अगर आपको एक्ने बहुत टाइम तक है और उसको आप ट्रीट नहीं कर पा रहे किसी भी और चीज़ से, तो इसके लिए भी एक बार आपको डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद एक और सिम्टम होता है इसका हेयर लॉस। कई बार आपको बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो जाता है, आपके हेयर बहुत पतले हो जाते हैं। तो अगर आपको ये चीज़ भी हो रही है तो भी आप एक बार कंसल्ट कर सकते हैं। अगला जो मेन सिम्टम है वो है वेट गेन। वेट गेन इतना ज़्यादा हो जाता है कि अलग से ही समझ आ जाता है कि हाँ ये पीसीओडी के कारण हो सकता है। अगर आपका बहुत ज़्यादा वेट गेन है और अगर आप एक्सरसाइज करने के बाद भी इतनी जल्दी उसको रिड्यूस नहीं कर पा रहे, जैसे क्या होता है जब आपका वेट गेन बहुत ज़्यादा होता है तो आप डाइट करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो वापस कम हो जाता है। लेकिन जिनको पीसीओडी या पीसीओएस होता है उनका जो वेट है वो रिड्यूस नहीं हो पाता, उनको रिड्यूस करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसीलिए ये जो सारी चीज़ें ये आपको पता होनी चाहिए, स्पेशली जो यंग गर्ल्स होती है उनको पता होना चाहिए कि अगर ये सारी चीज़ें उनको हो रही है तो एक बार ज़रूर आप डॉक्टर से जाकर कंसल्ट करिए। अब हम बात करते हैं कि आफ्टर मैरिज क्या सिम्टम होता है। जब शादी हो जाती है आपकी और जब आप कंसीव करने का ट्राई करते हैं तब आपको पता चलता है कि आप नहीं कर पा रहे हैं, और जब आप डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो डॉक्टर आपको ये बोलते हैं कि आपको पीसीओडी है, इसके कारण ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इनफर्टिलिटी एक बहुत बड़ा इसका सिम्टम है। अगर आपको इनफर्टिलिटी है तो वो पीसीओडी के कारण भी हो सकती है। इसीलिए इसका जो अर्ली डायग्नोसिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है पीसीओडी इसीलिए डिटेक्ट नहीं हो पाता क्योंकि बहुत सारी लड़कियों को तो ये चीज़ पता ही नहीं होती कि उनको ये चीज़ है। जब मैं डॉक्टर को दिखाने गई थी, करीब मुझे भी 4 साल हो गए हैं, तो जब मैं डॉक्टर को दिखाने गई थी तो डॉक्टर ने मुझे यही बोला था कि इंडिया में ऑलमोस्ट 40% लड़कियों को ये प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उन्हें ये प्रॉब्लम है। उन्हें ये तब पता पड़ती है जब उनकी शादी हो जाती है और जब वो ट्राई करते हैं और उसके बाद फिर उन्हें समझ आता है कि वो उन्हें बेबी नहीं हो पा रहा है या उनको इनफर्टिलिटी है, तब डॉक्टर बताते हैं कि उन्हें पीसीओडी है। तो जितना जल्दी हो सके इसको डिटेक्ट अगर आप कर लेंगे तो उसका क्योर भी उतना ही जल्दी आप कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं इसके कॉजेज़ की कि इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं। सबसे जो मेन कॉज है इसका वो है हमारी लाइफ स्टाइल।
एक तरह से जो डॉक्टर्स हैं वो इसे लाइफ स्टाइल डिजीज़ ही कहते हैं। ये ऐसा नहीं है कि आपको कुछ वैसे आ रही है, जेनेटिकली ये बहुत कम आती है, जेनेटिकली भी आती है, लेकिन आपने कभी ऐसा सुना है कि हमारी मम्मी को या दादी को पीसीओडी या पीसीओएस है? नहीं, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा कुछ होता ही नहीं था। हाँ, क्योंकि उस टाइम की जो लाइफ स्टाइल है वो वैसी नहीं हुआ करती थी। लेकिन आज हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसमें हम ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते, वॉक नहीं करते, योगा नहीं करते, बहुत जंक फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, तो ये जो सारी चीज़ें हैं इसके कारण पीसीओडी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और आजकल ओबेसिटी बहुत कॉमन है। ओबेसिटी छोटे छोटे बच्चों को भी हो रही है, क्योंकि बहुत कम एज से ही वो लोग फास्ट फूड, जंक फूड इतना ज़्यादा खाते हैं कि बहुत सारे बच्चों को ओबेसिटी हो रही है, और उसके कारण उनको फ्यूचर में चल के पीसीओडी हो जाता है। ये पहले इसीलिए नहीं होता था, और पहले इसीलिए इनफर्टिलिटी भी इतनी ज़्यादा नहीं थी इंडिया में। इनफर्टिलिटी का जो मेन कॉज है वो हमारी लाइफ स्टाइल ही है। तो यहाँ पर जो आपकी जो डाइट है वो अच्छी मेंटेन करके चलना है। आपको ऐसे नहीं बहुत ज़्यादा फास्ट फूड, जंक फूड ये नहीं खाना है। अगर आप अभी से ये चीज़ें ध्यान रखेंगे, आप एक्सरसाइज करेंगे, जैसे एक्सरसाइज में भी एरोबिक्स हो गया, डांस हो गया, जो ये एक्सरसाइजेस होती है, ये अगर आप करते रहेंगे, जो भी यंग गर्ल्स हैं स्पेशली अपने 20s में जो है, वो अगर अभी से ये चीज़ें पे ध्यान देंगी तो उनको फ्यूचर में चल के इसकी दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। जेनेटिकली ये होता है, लेकिन जेनेटिकली ये बहुत ही रेयर है। जैसे मान लीजिए, हाँ, आपकी बहन को या आपकी मम्मी को ये चीज़ है, तो हो सकता है कि उसके चांसेस आपको हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको होगा ही होगा। आप अगर अपनी लाइफ स्टाइल अच्छी रखेंगे अभी से, तो इसके चांसेस बहुत ही कम रहेंगे। अब कई बार आपको पता नहीं हो पाता है कि ये कब हो रहा है। ये आफ्टर प्यूबर्टी कभी भी स्टार्ट हो सकता है, स्पेशली ये 20s और 30s में ज़्यादा होता है। आपने सोनम कपूर का एग्जाम्पल देखा होगा कि सोनम कपूर ने अपना पीसीओएस का स्ट्रगल शेयर किया था, और उन्होंने बताया था कि उनको कितनी जल्दी 14 या 15 की एज में पीसीओएस डिटेक्ट हुआ था, और उनका वेट गेन बहुत ज़्यादा हो गया था। तो वो उनका भी वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि उन्होंने भी कैसे डाइट, एक्सरसाइज और योगा के थ्रू जो पीसीओएस है उसको क्योर किया था। क्योंकि इसको क्योर करने का जो तरीका है वो नेचुरल ही है। अगर आप नेचुरल तरीका फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आपको एलोपैथी मेडिसिन की तरफ जाना पड़ेगा। मैंने भी, जब मुझे पीसीओडी डिटेक्ट हुआ था, तो मुझे जो डॉक्टर ने बताया था कि आपको बहुत माइल्ड पीसीओडी है, और अगर आप अभी ध्यान दे लेंगे तो ये क्योर हो जाएगा। तो डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दी थी, लेकिन वो मेडिसिन लेने के पहले मैंने इसे नेचुरली क्योर करने का सोचा, और मैंने नेचुरली इसे क्योर कर भी लिया। क्या क्या मैंने चीज़ें फॉलो की थी वो मैंने उस वीडियो में शेयर की, इसीलिए मैं यहाँ रिपीट नहीं करूँगी, आप वो वाला वीडियो जाकर देख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि अगर आपको ये पीसीओडी या पीसीओएस है, तो पहले आप ट्राई कीजिए कि इसको आप डाइट, योगा, एक्सरसाइज के थ्रू कैसे क्योर कर सकते हैं। मैंने फल घृत भी लिया था, फल घृत भी पीसीओडी और पीसीओएस के लिए बहुत बेनिफिशियल है, वो भी आप देख सकते हैं, पूरा मैंने उस वीडियो में बताया है। और आप कम से कम 1 साल तक ट्राई करिए इस चीज़ से इसको नेचुरली ठीक करने का। और अगर फिर भी आपको लग रहा है कि आप नेचुरली इसे ठीक नहीं कर पा रहे, तो आप एलोपैथी मेडिसिन की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि वो मेडिसिन से वो ठीक हो जाता है, लेकिन उसके फिर बाद में आपको साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। इसलिए नेचुरल तरीके से इसको ठीक करने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको कुछ भी और डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।